एफआई की तरफ से 2422 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल रहा है। और डीआई जो है 1953 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी भी दिखा रहा है। यानी अब इनकी पोजीशन को बिल्कुल खंगालना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो इस डाटा पर डिपेंड होता है। ये डाटा आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। यानी रिटेलर का पोजीशन कहाँ पे है, एफआईआई का पोजीशन कहाँ पे, और यहाँ पे डीआई का पोजीशन कहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन को भी देखें तो डाउ जोन के अंदर भी एक अच्छी तेजी नजर नहीं आई है, एक हल्की तेजी के साथ है। और एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है। तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एफआई जो है लगातार जनवरी मंथ के अंदर, यानी अभी सिर्फ 13 जनवरी तक ही ये 17,419 करोड़ की सेलिंग प्रेशर दिखा चुका है। डीआई बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे 12,000 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन इसका प्रेशर, एक बड़े लीडर का प्रेशर मार्केट के ऊपर, एक दबाव कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। लगातार बड़े बड़े फिगर आ रहे हैं यहाँ पे एफआईआई की तरफ से। तो ये डाटा क्लियर समझ लेते हैं, क्योंकि इसी डाटा के अंदर तो बहुत कुछ छिपा होता है। इस डाटा के अंदर यानी कौन कौन कितनी जगह कितने परसेंट में पोजीशन बना रहा है, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, कहाँ कितने रिटेलर की पोजीशन है, डीआई की पोजीशन है, एफआईआई की पोजीशन है। क्योंकि रिटेलर कौन है, आप और हम। और डीआई एक तरह से एक लीडर का काम करते हैं मार्केट के अंदर, एफआई एक बड़े लीडर के तौर पे काम करता है। लेकिन मार्केट के अंदर से जो है एफआई अपना पैसा डेली निकालता जा रहा है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से। लगातार आप देखोगे ना, डाटा आपके साथ में शेयर करता हूँ, ये डाटा बनाता अपने लिए हूँ, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप सीखो समझो, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो सीखना समझना जरूरी है, कब तक किसी की टिप्स के सहारे रहोगे। तो सीख लो समझ लो, आपको टेक्निकल चार्ट भी सिखाता रहता हूँ और डाटा भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये पूरा डाटा आपको जूम करके आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कौन कौन, क्योंकि मार्केट की ना पोजीशन यहीं से क्लियर हो जाती है। टेक्निकल के साथ ये डाटा मैच कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, मार्केट का सिनेरियो आपको पता चल जाएगा, यानी सोमवार के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है। तो पिछले 2 दिन से ये डाटा बिल्कुल कंपेयर करेंगे, यानी 12 तारीख से और 13 तारीख का। पहले रिटेलर पोजीशन कहाँ बना रहा था, यहाँ पे 61% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बनाई थी 61 रिटेलर ने। तो अभी क्या कर रहा है 60% यहाँ पे, यानी रिटेलर ने 1% यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल कम किए हैं कॉल की साइड से। अब 38% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा था, तो अभी यहाँ पे कितना आ रहा है 39%। यानी रिटेलर ने तो बिल्कुल 1% जो पोजीशन है, बिल्कुल 1% पोजीशन बिल्कुल माइनस की तरफ, यानी पुट की साइड अपनी शिफ्ट कर चुका है, एक दबाव की तरफ। मतलब उसने सोचा है कि मार्केट के अंदर यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इसलिए उसने 1% यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल कम कर ली। ये तो बिल्कुल एक रिटेलर की तरफ से समझ में आ रहा है कि रिटेलर क्या कर रहा है। अब सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है भाई, फ्यूचर के अंदर लगता है। फ्यूचर के अंदर रिटेलर का पोजीशन देखो यहाँ पे, पहले 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ 87% यहाँ पे लॉन्ग साइड था। अब कितना आ रहा 86%, यानी यहाँ पे भी उसने 1% पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस कर लिए 1% यहाँ पे। यानी फ्यूचर के अंदर भी उसने जो पोजीशन की माइनस की है, और ऑप्शन के अंदर भी उसने 1% जो है पोजीशन पुट की साइड बढ़ा ली, यानी शॉर्ट की साइड बढ़ाई है 1% फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर, दोनों तरफ से जो रिटेलर जो कर रहा है। अभी पहले फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की पोजीशन कितनी थी 12% ही, अब कितना है 13%, यानी एक तरह से 13% यहाँ पे बिल्कुल माइनस की तरफ वो शॉर्ट करके बैठा है, लेकिन लॉन्ग ज्यादा करके बैठा है अभी भी 86%। मात्र 1% तो प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो कि 1% भाई प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ी सी मार्केट ने रिकवर किया है, तो इसलिए मार्केट के अंदर रिटेलर ने क्या किया कि 1% पोजीशन जो है रिटेलर पुट की साइड शिफ्ट हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑप्शन के अंदर जो रिटेलर अभी कर रहा है 60% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा है, और यहाँ पे 86% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। अब ये तो आ गया समझ में भाई। इसके साथ अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट पे हमें समझ में आता है, ये देखो एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। अभी एसजीएक्स निफ्टी के डाटा चार्ट को देख रहे हैं तो एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे 20 पॉइंट की ही तेजी दिखा रहा है, 20 पॉइंट की तेजी यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है। यानी एक तरह से इसको तो फ्लैट ही मानोगे, 20 पॉइंट कोई बात होती है यार मार्केट, यानी एक तरह से बिल्कुल फ्लैट की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, प्रेशर एफआई का देखने को मिल रहा है
कि एफआई लगातार दबाव डाल रहा है। जब तक बड़े लीडर की पोजीशन बने नहीं गी, बड़ा लीडर पैसे मार्केट के अंदर डाले नहीं गा, तो मार्केट एक तरह से सिनेरियो कैसे दिखाएगा आपके सामने? ये तो लॉजिक आप समझ सकते हो ना, लॉजिक के साथ ही बात कर रहा हूं। जब तक पैसा नहीं आएगा मार्केट के अंदर तो कहां से हमें लॉन्ग की साइड पोजीशन नजर आएंगी। लेकिन रिटेलर ने जो है अभी भी एक लॉन्ग की साइड बनाया हुआ है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है बिल्कुल फ्लैट दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन के चार्ट को भी देखें तो डाउ जोन के देखो यहाँ पे क्या क्लोजिंग दिखा रहा है, बिल्कुल डाउ जोन को भी समझे तो डाउ जोन को यहाँ पे बिल्कुल ये डाउ जोन 112 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल बंद हुआ है। हल्की हल्की तेजी आ रही है, यानी एक तरह से हल्की तेजी आना स्ट्रोंग भी नहीं होता, बड़ी तेजी आना स्ट्रोंग भी होता है। हल्की हल्की तेजी तो एक दिन में ही सेलिंग प्रेशर डाल देती है, कभी भी सेलिंग प्रेशर हल्की हल्की तेजी आने से। और S&P 500 के अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल 15 पॉइंट, ये 15 पॉइंट है यार आपके सामने। नैस्डैक के अंदर देखो 78.1% की भी तेजी नहीं देखने को मिल रही है नैस्डैक के अंदर। लेकिन इसके साथ हमने डाटा के अंदर जो यहाँ पे डीआई की तरफ से और एफआई की पोजीशन को भी क्लियर समझना होगा। पूरा डाटा देख लेते हैं कि डीआई की तरफ से जो 1953 करोड़ की जो एक खरीदारी आई है, इसके पीछे राज क्या है, ये राज छिपा क्या है, राज को भी खोल लेते हैं। तो ये डाटा के अंदर जाएंगे, हम डीआई का डाटा चेक कर लेते हैं। पिछले 2 दिन का डाटा देखें डीआई की तरफ से। पहले डीआई क्या कर रहा था, 35% यहाँ पे क्या कर रहा था, एक तरह से लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बैठा था। अब कितना डीआई क्या बैठा, कॉल की साइड 36%, यानी 1% पॉजिटिव। अब यहाँ पर रिटेलर क्या कर रहा है, माइनस किया, लेकिन डीआई ने जो बड़े लीडर ने क्या किया, 1% यहाँ पे पॉजिटिव मूड दिखाया, बिल्कुल 1% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन शिफ्ट की है। वो शिफ्ट कहां से की है, यहाँ पे 64% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था डीआई, अब यहाँ पे 63 आ गया, यानी 1% जो पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है उसने। यहाँ पे कॉल की साइड 1%, मात्र 1% किया है। ओवरऑल 36% है, ओवरऑल 36% है, लेकिन यहाँ पे 63% अभी भी पुट की साइड बैठा है डीआई। फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है डीआई, फ्यूचर के अंदर देखो 2.51, यानी 2.51 एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना बैठा 2.5%। अरबी कितना 2.50, यानी यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है, मात्र 2-2.5% ही फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, फ्यूचर को लॉन्ग परसेंट। यानी डाउन साइड अगर हम देखें डीआई के यहाँ पे पोजीशन 97% यहाँ पे अभी भी डीआई जो है शॉर्ट की साइड बैठा है, डीआई जो है शॉर्ट की साइड बैठा, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं दिखा रहा, मात्र ऑप्शन के अंदर 1% तेजी ही दिखाई है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखाई है डीआई की तरफ से। तो यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये सिर्फ एक कैश की पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पे उसने जो कैश की साइड उसने अपना जो कैश के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ाई है, यहाँ पे कैश में अंदर पोजीशन बढ़ाई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डीआई की तरफ से तो देख लिया हमने, अगर हम यहाँ पे एफआई की तरफ से 2422 करोड़ का लगातार आप देखो पूरे जनवरी मंथ के अंदर 17,419 करोड़ का सेलिंग प्रेशर लगातार पूरा जनवरी चला गया, एक दिन भी ग्रीन नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे एक दिन भी ग्रीन नजर नहीं आ रहा है, लगातार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डाल रहा है। तो ये एक दबाव डाल रहा है ना, तो एक भयंकर दबाव जा रहा है मार्केट के अंदर, लगातार दबाव, भयंकर दबाव डाल रहा है मार्केट के अंदर। यानी एक तरह से क्या नजर आ रहा है कि एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर। अब ऑप्शन फ्यूचर के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है एफआई, तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पे एफआई पहले क्या कर रहा था, 38% यहाँ पे कॉल की साइड पोजिशन थी, 38%, और अभी यहाँ पे एफआई की तरफ से देखेंगे तो 43%, यानी एक तरह से 43%, 5% यहाँ पे पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बढ़ा ली है, 43% यहाँ पे लॉन्ग की साइड कर लिया उसने अपना पोजीशन। अब यहाँ पे ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल ठीक है भाई, उसने 5% अपनी पोजीशन बढ़ा ली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जाए, फ्यूचर के अंदर उसकी पोजीशन को बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्या फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन बढ़ाई है। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पहले कितना आ रहा था, 51% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा था, अभी भी 51% ही आ रहा है, मात्र छोटी सी चेंजिंग देखने को मिल रही है, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है फ्यूचर के अंदर। यानी एक तरह से 48% यहाँ पे अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा है। तो ओवरऑल अभी भी देखें तो यहाँ पे 56% तो भाई शॉर्ट की साइड
इंडेक्स के अंदर ऑप्शन के अंदर पुट की साइड है डाटा उसका 56% और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी 48% आ रहा है। यानी ओवरऑल यह क्या दिखा रहा है, जो यहाँ पे ये तेजी आई है ना, इसके पीछे जो कल तेजी आई थी, इस तेजी के पीछे राज को समझ लेते हैं। देखो निफ्टी का जो चार्ट लगाता हूँ मैं आपको, निफ्टी का चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आपने। ये जो कल यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, यानी निफ्टी के अंदर जो ये तेजी आई है ना, ये तेजी आई है, ये 5% की वो तेजी दिखा रहा है। एफआई की तरफ से 5% की तेजी आई थी, इसी से मार्केट अपसाइड गया था। लेकिन ये वाला लेवल था ना, ये वाला लेवल अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट आना जरूरी है। वहीं से गिरावट आ गई थी मार्केट के लिए, लेकिन यहाँ से एक नीचे वाला सपोर्ट भी बन रहा था, 17,760 का एक सपोर्ट बनाया था मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ से जो तेजी आई थी, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आना जरूरी था। और ये वाला लेवल क्या था, तो ये वाला लेवल था हमारा 18,045 का, यानी 50 का मान सकते हो। 18,050 ही लिख देता हूँ, वो बढ़िया फिगर रहेगा आपको समझने के लिए। तो 18,050 का एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 18,050 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें एक तेजी दिखाएगा इस लेवल तक। ये वाला जो तेजी, ये वाला लेवल था ना, ये वाला तेजी, यहाँ पे ये लेवल कितना था, 18,130 150 का एरिया, यानी 18,130 150 तक की। जब 18,050 के ऊपर मूवमेंट दिखाएगा तो यहाँ पे ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यानी एक तरह से अभी भी मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है, एक तरह से अपर लेवल से सेल ऑन राइज की दबाव, लेकिन एक टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग भी हमने मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। डाटा क्या बोल रहा है, एक तरह से हल्की पॉजिटिव उसने मूवमेंट दिखाई है 5% की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, 43% यहाँ पे मात्र कोल की साइड है, 36% यहाँ पे डीआई है। यहाँ पे एक तरह से इनकी पोजीशन है ना अभी भी 50% से नीचे है, यानी 36%, मात्र 36%। ज्यादा पोजीशन कहाँ पे नजर आ रही है अभी, डीआई और एफआई की। यहाँ पे देखो तो बिल्कुल पुट की साइड डाटा शो कर रहा है कि भाई एक तरह से अभी भी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनी है, मात्र 36% डीआई है और एफआई जो है 43%। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, ना टेक्निकल चार्ट समझ में आ रहा है, ना डाटा समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहां पे मैं बिल्कुल लाइव रहता हूं, आपको लाइव सपोर्ट किया जाता है, लाइव समझाया जाता है। ट्रेड लेने में मेरी तरफ से फ्री में सपोर्ट रहती है, वहां पे भी मेरी तरफ से फ्री में सपोर्ट रहती है। ये नहीं है कि आपको कुछ भी बोल के चला गया, आपको समझाने की सिखाने की पूरे 6 घंटे तक, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ, लाइव चार्ट चलता है। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बड़ी ही आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो, मेरे से बिल्कुल फ्री में सपोर्ट ले सकते हो। आपको टेलीग्राम पे भी आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मेरी तरफ से एक सपोर्ट रहता है, लेकिन अगर लाइव में जुड़ोगे तो बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहेगा, वहां पे बिल्कुल फ्री तरह से, यानी कोई पैसे की बात नहीं होती लाइव के अंदर, बिल्कुल आप फ्री में। ट्रेडिंग विद विकास को वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।